हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनोलॉजी बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनोलॉजी बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की प्लस 2021 की। ठीक है, 2019 अपनी जो JNK की थी, ओके, ये जो अपनी सेंट्रली आती है, ठीक है, जो हमारी सेंट्रली आती है। दोनों रिपोर्ट्स हम देखेंगे और देखेंगे हमारा फॉरेस्ट एरिया कितना है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हमारी, सबसे कम फॉरेस्ट कौन सा है, और कितने प्रकार के फाउना हैं, कितने प्रकार के फ्लोरा पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फौना दोनों देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट टाइप्स देखेंगे और उस फॉरेस्ट टाइप में आपके जो पेड़ पौधे होते हैं कौन से पाए जाते हैं, आपके उनको फ्लोरा एंड फौना के साइंटिफिक नेम आपके एग्जाम्स में JK SSB के द्वारा पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके बाद लास्ट में 20+ MCQs होंगे आज इस सेशन में, तो वो अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वो अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। वो मैंने करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले हुए हैं, JNK के भी हैं, साथ में इसकी नेबरिंग जो स्टेट्स हैं और स्टेट्स एंड यूटीज़ जैसे लद्दाख है, तो वो सारे कंबाइन करके मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस सेशन की PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके PDFs डाउनलोड कर सकते हैं हर एक लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, हमारा जो आज का सेशन है वो रहेगा प्योरली बेस्ड ऑन फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई, जो फॉरेस्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एक क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का कितने % एरिया जो है वो आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो फॉरेस्ट कवर जो है JNK का, ठीक है, याद रखना है आपने, फॉरेस्ट कवर वो आपको देखने को मिलेगा 10.46%। ठीक है, JNK का जो 10.46% एरिया है वो आपका किस में आता है भाई, फॉरेस्ट एरिया में। और JNK का फॉरेस्ट कवर है कितना भाई साहब, देखा जाए तो 23,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, ये आपने याद रखना है, ये हमारा एरिया है जो फॉरेस्ट के अंडर आता है। क्लियर भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉरेस्ट हमारे JNK के लिए। 10% जो उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, दैट इज एग्जैक्टली पूछा जाए तो 10.46। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है उसकी फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को मेंटेन किसको करने के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, हमारे वाइल्ड लाइफ हैं, उसके बाद हमने जो अपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशंस हैं, उसके बाद नेशनल पार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी 1 बाय 1। सारी चीज़ें इसमें फॉरेस्ट में ही कवर होंगी आपकी। क्लियर। अब देखो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, और उसी से हमारी जो ट्री स्पीशीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी ट्री स्पीशीज़ हों, ठीक है, उसके बाद आपकी दैट इज़ फ्लोरा की स्पीशीज़ हों, ठीक है, फोना की स्पीशीज़ हों, वो सारी आपको कहाँ से मिलती हैं, दैट इज़ हमारे फॉरेस्ट से। ठीक है, अगर फॉरेस्ट की स्पीशीज़ देखें हम लोग, ट्री की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो हमारे इकॉनमी को बूस्ट करती हैं, जैसे चीर है, पोपलर है, देवदार है, फिर है, पाइन है, केल है, मलबरी है, फ्रूट ट्रीज़ हैं आपके पास, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स जिनको आप लोग हर्ब्स कहते हैं, वो भी हमारे स्टेट में काफ़ी रिच अमाउंट में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, बेलाडोना है, क्लियर, हायोसोनस है, डिजिटलिस है, मेंथोल है, रूबस है, आर्टेमिसिस है, ये सभी चीज़ें आपके पास क्या मिलती हैं देखने को, मेडिसिनल हर्ब्स। आप टेंशन नहीं लो, अब हम लोग 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं क्या हमारे JNK में फ्लोरा एंड फाउना कौन कौन सा मिलता है, प्लस उनका साइंटिफिक नेम क्या है, देन हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे भाई। क्लियर। पहले आ जाओ हमारे पास क्या, फ्लोरा कौन कौन सा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जंगलात में, यानी कि हमारे फॉरेस्ट में, क्या चीज़, फ्लोरा। ओके भाई, ये लिखते रहना। क्लियर, PPT में आपको मिल जाएगा, बट लिखते भी रहना तो आपके लिए अच्छा होगा। पहली है आपके पास है टीक, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास साल, ओके, साल, टीक, या नेक्स्ट वन इज टूना। ओके, नेक्स्ट वन आता है आपके पास टूना। उसके बाद आपके पास आता है पीपल, क्लियर। उसके बाद आपके पास आता है
दैट इज पाम, ओके, पाम ट्री। देन आपके पास आता है चिर ट्री, चिर, ओके। अब ये पहले देख लो, फिर हम लोग जाएंगे बाकी अदर्स हैं, जैसे आपके पास शीशम है जिसको अब हम लोग इंडियन रोजवुड कहते हैं, क्लियर। अब जो टीक है, टीक का साइंटिफिक नेम क्या है, आपसे एग्जामिनर साइंटिफिक नेम देता है और बताता है बताओ भाई कौन सा फ्लोरा है ये, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक नेम्स पता होना चाहिए भाई। टीक का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, टेक्टोना ग्रैंडिस, ओके, याद रखना है आपने ये, टेक्टोना ग्रैंडिस, क्लियर। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, दैट इज टेक्टोना ग्रैंडिस। साल का क्या है, शुरुआ रोबोस्टा, ओके, शुरुआ, शुरुआ रोबोस्टा, रोबोस्टा, क्लियर। ये आ जाता है आपका साल। टूना आपके पास आ जाता है सेड्रेला टूना, ओके, ये टूना से आपको याद रहेगा, सेड्रेला टूना, टूना तो आपको यहां से याद हो जाएगा। टूना को कभी कभी आपको टुन मेंशन किया जाता है, याद रखना है आपने, टुन, ओके। नेक्स्ट आपके पास है पीपल। पीपल को हम क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, फीकस रेलिगियोसा, ओके, फीकस रेलिगियोसा, रेलिगियोसा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पाम ट्री। पाम ट्री को हम क्या कहते हैं, एरिकैसिया, ओके, एरिकैसिया, CACEAE, एरिकैसिया, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास चिर। चिर ट्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं पीनस रॉक्सबर्गी, ओके, पीनस रॉक्स बर्गी, ओके, पीनस रॉक्स बर्गी। ये हमारे पास आते हैं इंपॉर्टेंट फ्लोराज, ठीक है, उनके साइंटिफिक नेम्स जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट करके रखनी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अगर लिखा नहीं है आपने तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं इसको रब करता हूँ। नेक्स्ट आपको फाउना के बारे में बताता हूँ। यस, लिखा, ओके। ये फ्लोरा जो है, हाँ एक चीज़ और मेंशन कर लो भाई, ये जो फ्लोरा हैं ये आपके, ये जो मैंने लिखवाए हैं ये आपके जम्मू डिवीजन के हैं, ओके, जम्मू डिवीजन, क्लियर। चलो अभी रहने दो, आगे जगह है, जब कश्मीर डिवीजन के लिखवाऊंगा तो आप लोग साथ साथ में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लो फ्लोरा ऑफ कश्मीर डिवीजन, ठीक है, कश्मीर के, ये जम्मू के थे। नेक्स्ट आ जाओ भाई कश्मीर डिवीजन के। कश्मीर में क्या क्या मिलता है भाई आपको फ्लोरा, तो वो आपके पास आता है क्या क्या, पहला है आपके पास देवदार, ओके, देवदार, ओके। नेक्स्ट है आपके पास वॉलनट, वॉलनट को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है चिनार, क्लियर भाई। उसके बाद आपके पास आता है सिल्वर फर, सिल्वर फर, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आता है ब्लू पाइन, ब्लू पाइन, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ जाता है हेजल या फिर हताब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हताब, हेजल या हताब, उसको यही है, उसका साइंटिफिक नेम यही है। नेक्स्ट आपके पास आता है विलो, ओके, विलो। विलो के बाद आपके पास आता है मलबरी, मलबरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोराज हैं आपके कश्मीर के, क्लियर, कश्मीर के। उसके बाद कश्मीर में एक और आता है, दैट इज कीकर, क्लियर, कीकर। कीकर को हम लोग बाबूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाबूल, याद रखना है आपने। अब देखो भाई देवदार, देवदार को हम लोग बोलते हैं सिद्रस, एक मिनट, सिड्रस देवदरा, ओके, देवदारा, ये आपको याद रहेगा नाम से ही। वॉलनट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंगलन्स रेगिया, जंगलन्स रेगिया, ओके, जंगलन्स रेगिया। नेक्स्ट है चिनार, चिनार को हम बोलते हैं प्लांटेनस ओरिएंटलिस, ये तो आप सबको पता ही होगा, प्लांटेनिस ओरिएंटलिस, ओके, प्लांटेनस ओरिएंटलिस, ये आप सबको पता होगा किसका, चिनार का। नेक्स्ट है आपके पास सिल्वर फर, या फिर जिसको हम लोग बुडल बोलते हैं, बुडल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एबीज, ओके, क्या बोलते हैं, एबीज स्पेक्टेबिलीज, एबीज स्पेक्टेबिलीज, ओके,
एबीज स्पेक्टाबिलिस। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्लू पाइन, इसको हम लोग पीनस विलिचियाना बोलते हैं। ओके, पीनस विलिचियाना। ओके, विलिचियाना, पीनस विलिचियाना। नेक्स्ट वन इज विलो, विलो को हम लोग सेलिक्स बोलते हैं, सेलिक्स। ओके, सेलिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ गया मलबरी, मलबरी को हम लोग बोलते हैं मोरबोस एल्बा, मोरबोस एल्बा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ गया, कीकर, कीकर जो होता है हम लोग कीकर को क्या बोलते हैं, एक और नाम है बाबूल या फिर मास्किएटो, इसका नाम होता है एकासिया नीलोटोकिया। ओके, एकासिया, एकासिया नीलोटिका, एकोसिया नीलोटिका। क्लियर। ये हैं आपके पास फ्लोराज ऑफ जम्मू डिवीजन, फ्लोरा ऑफ कश्मीर डिवीजन, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर है भाई, ठीक है। चलें आगे बढ़ें फिर। चलो अब आ जाते हैं भाई पर्टिकुलर फौनाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में फौना आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फौनाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, ये कंबाइन करेंगे हम लोग। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, देन आ जाओ हमारे पास फौना की बात। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे। क्लियर, फौना आ जाओ भाई, फौना हम लोग कंबाइन देखेंगे। ओके, फ्लोरा देख लिया, अब आ गया फौना। फौना हमारे पास क्या होता है, फौना आपको पता है क्या, एनिमल लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनिमल्स पर्टिकुलर रीजन में उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, फौना, पहली चीज आपको टर्म्स पता होना चाहिए, एवी फौना, एवी फौना। ठीक है, ये किसको बोलते हैं हम लोग, बर्ड्स की कैटेगरी को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पिस्सी फौना, पिस्सी फौना, ये क्या होता है हमारे पास, फिश की कैटेगरीज। ओके, फिश की कैटेगरीज, पिस्सी फाउना। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोफाउना, माइक्रोफाउना, माइक्रोफाउना हम किसको बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है मेगा फाउना। ओके, मेगा फाउना, मेगा फाउना किसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज बिग एनिमल्स। तो बिग एनिमल्स जो होते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं मेगा फाउना में। ठीक है भाई, समझ आया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या चीज़ है, एनिमल्स लिविंग विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, उनको हम लोग वाइल्ड लाइफ कहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो ये हमने एस्टेब्लिश किया था क्या, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये हमने कब एस्टेब्लिश किया था, याद रखना है आपको, 1978 में। क्लियर, और इसका एक्ट भी 1978 का था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978, और इसको हमने अमेंड किया था कब, 2002 में। क्लियर है, ये सब डिटेल्स आपने याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर भाई। और कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो आपके जम्मू एंड कश्मीर रीजन की हैं वो आपको याद रखना है, जैसे लेपर्ड है, चीर है, उसके बाद हिमालयन टर है, ब्लैक डियर है, मस्क डियर है, उसके बाद इबिक्स है, सपोर्टेड डियर है, बार्किंग डियर है, गोरिल्लाज हैं, मखोर है, हंगुल है, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, उसके बाद ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, कॉमन लेपर्ड, ये सभी चीज़ें आपके पास क्या देखने को मिलती हैं भाई, हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट फाउनाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, समझ आई भाई ये, ठीक। अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ, दैट इज फॉरेस्ट हो गया। अब जो हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था भाई, हमारे पास कितना है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, दैट इज 23,000, ठीक है, 241, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर का 10.46% है। ठीक है, इतना हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर में है। फॉरेस्ट हमारे पास 3 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास, 3। पहला आता है आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेक्स्ट आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है, जो परमानेंटली मार्क्ड किया हो, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर या अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, जो ग्रेजिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए अलाउड किया जाता हो, उसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, याद रखना है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में हमारा J&K सबसे नंबर 1 पे, ऑल ओवर इंडिया में 87.21% जो हमारा फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट है। क्लियर, कि क्या है हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। ठीक है,
और लार्ज नंबर ऑफ एरिया जो है हमारे J&K का वो आपका किस में है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में। क्लियर, समझ में आ गई। और जो लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट का अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, सबसे ऊपर आता है J&K, उसके बाद AP, ठीक है, उसके बाद UK, ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है भाई केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। क्लियर, ये कुछ टॉप स्टेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनके पास राइट होता है ग्रेजिंग और कल्टीवेशन का, कहीं पे जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में उनको छोड़ के। क्लियर, याद रखना, प्रोटेक्टेड एरियाज हमने अब ऊपर जो बात की थी, हमारा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे प्रोटेक्शन होती है कि भाई यहाँ पे तुम लोग नहीं कर सकते, हर चीज़ की रिस्ट्रिक्शन होती है इस एरिया में, उसको हम लोग प्रोटेक्टेड कहते हैं। तो J&K का 12.61% जो फॉरेस्ट है वो आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अगर देखा जाए कि बल्क में कौन सी स्टेट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा बिहार, देन आपके पास आएगा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा एंड राजस्थान। ये सभी आपके पास आ जाती हैं कौन सी भाई, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देन आ जाती हैं आपके पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन सी होती हैं, जो अदर फॉरेस्ट या फिर वेस्टलैंड हो। क्लियर, जो आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट या फिर किसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जैसे कि कोई ट्राइब्स रहते हो जहाँ पे, ओके, या फिर कोई वेस्ट लैंड हो, वो हमारा आता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आप लोग किसको देख सकते हैं भाई, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं वो सारी आपकी अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आती हैं, और कुछ पार्ट आपका गुजरात का। क्लियर, गुजरात का भी कुछ पार्ट आपका क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आता है। और हमारे यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट 0.18% है। क्लियर, याद रखना है 0.18%। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई, फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं। हमने अभी देखा कितना एरिया है, इतना 10.46% एरिया है, जिसमें से कश्मीर में है 4075 स्क्वायर किलोमीटर। एंड आप लोगों के अगर देखें उसमें से, ठीक है, क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर का 4075 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट है। क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है। 8579 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका मॉडरेटली डेंस है। देन 10,587 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका ओपन फॉरेस्ट है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कवरेज अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये आप लोग आराम से देख लीजिएगा। 2017 का असेसमेंट है ये। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 2021 की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट पे। क्लियर, 2021 की जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो माउंटेनियस स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज फेस कर रही है, और फॉरेस्ट कवर उसका कम हो रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं, आज डेट हो गई है हमारी कितनी, 12 जनवरी। क्लियर, इस टाइम पे कश्मीर में ऑलमोस्ट हर एक रीजन में क्या होती थी, स्नो होती थी। ठीक है, और आज की डेट में आप देखोगे दिन में ऐसी गर्मी होती है कि आप लोग बोल ही नहीं सकते कि भाई अभी विंटर्स चल रहा है। ठीक है, इस टाइम पे स्नो होती थी, स्नोफॉल होता था कश्मीर में। ठीक है, तो इस बार इवन के गुलमर्ग और सोनमर्ग वहाँ पे भी स्नोफॉल नहीं हो रखा है। तो ये आप लोग क्लाइमेट चेंज यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर ने लॉस्ट करा है क्या, अपना डेंस फॉरेस्ट को। डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है, कितना हुआ अभी बताएंगे धीरे धीरे। और नॉर्थ ईस्ट जो है इसने टॉप करा है टोटल फॉरेस्ट एरिया के लॉस में। जम्मू एंड कश्मीर में तो लॉस करा ही है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थी उन्होंने भी लॉस करा है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। हम लोगों ने माउंटेनियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, इंक्रीज हुआ है किसका, फॉरेस्ट लॉस का, माउंटेनियस स्टेट में जो आपके हिमालयन फ्रंटायर में आती हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये किसने की है भाई, FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी, जिसको बाइएनुअली पब्लिक किया जाता है, निकाला जाता है। किसने रिलीज किया था, याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, भूपेंद्र यादव। क्लियर, भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये कब आई थी, 13 जनवरी 2022 को। इसको क्लासीफाई किया था हमने 4 कैटेगरीज में। कितना, 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी थी इसमें वेरी डेंस, जिसमें हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उसने क्या किया है, वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया जो है इतने स्क्वायर किलोमीटर था 2019 में, और 4155 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है 2021 में। तो ये हमारा हाईएस्ट लॉस है किसी भी स्टेट का या फिर यूटी का। ठीक है, उसके फॉरेस्ट का इतना लॉस होना हाईएस्ट है आज तक का। तो J&K ने लॉस करा है। 2019 में कितना था,
4270 4155 स्क्वायर किलोमीटर पे हम लोग आगे हैं 2021 के रिकॉर्ड रिपोर्ट के मुताबिक। कौन सा? वेरी डेंस जो आपका फॉरेस्ट था उसमें, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें ओपन फॉरेस्ट में, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में वेरी डेंस फॉरेस्ट में तो लॉस करा है, मगर ओपन फॉरेस्ट में हम लोगों ने गेन करा है। यहाँ थोड़ी सी अच्छी खबर है कि जो ओपन फॉरेस्ट था वहाँ पे हम लोगों ने गेन करा है, इंक्रीज हुआ है कितना भाई? 21,387, ठीक है, 2021 में है। और 2019 में कितना था? 21,358। थोड़ा ही इंक्रीज है बट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो इंक्रीज हुआ है ओपन फॉरेस्ट का वो कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से हमारा ये फॉरेस्ट जो है एरिया इंक्रीज हुआ है। टोटल फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश और अदर माउंटेनियस एरियाज का इंक्रीज हुआ है 9 स्क्वायर किलोमीटर की वजह, इतना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया। बट हम अगर देखें ओपन और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उनमें लॉस हुआ है सभी की सभी माउंटेनियस स्टेट्स में। क्लियर? जितनी भी माउंटेनियस स्टेट्स थी आपकी वहाँ पे, चाहे नॉर्दर्न ईस्टर्न की हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जेएंडके की हो, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओपन फॉरेस्ट में फ़ायदा हुआ है। क्योंकि वो क्या है? कमर्शियल प्लांटेशन की वजह से। कमर्शियल कि जो लोग फैक्ट्रीज लगाते हैं तो उनके लिए कंपल्शन होती है कि भाई आप लोगों ने प्लांट भी लगाने हैं, जितना आप पॉल्यूशन फैला रहे हो उस हिसाब से आपको उतना एनवायरनमेंट को ठीक भी रखना है। ये मैंने कुछ फैक्ट्स डाल रखे हैं 2019 की असेसमेंट के, ये आप लोग विस्तार में पढ़ लीजिएगा। कितना प्रतिशत आपका एरिया जो है वो जम्मू का कितना है, कश्मीर का कितना है, तहसील कितनी परसेंट आपके जम्मू में जम्मू की या कश्मीर की आती हैं, उसमें ये सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ डाल रखी है, ठीक है। ये जेएंडके की जो जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट निकाली है वो है, उसमें ये सारा फॉरेस्ट कवर आपको मिल जाएगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। हम अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। हम लोगों ने बेसिकली ये 5 टाइप के फॉरेस्ट फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन सा है भाई? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, नेक्स्ट सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और कौन से आते हैं भाई? दैट इज अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट। ये सभी फॉरेस्ट आपके पास आते हैं क्या? जम्मू एंड कश्मीर के। ये 5 तरीके के फॉरेस्ट आपको जेएंडके में पाए जाते हैं, जो मिलते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है आपके पास सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो आपको हाई एल्टीट्यूड अबव 1000 मीटर एंड अबव सी लेवल के ऊपर मिलेगा, जैसे कि शिवालिक है ये जम्मू एंड कश्मीर में, और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपको इस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। याद रखना 1000 मीटर एंड 1000 मीटर अबव सी लेवल शिवालिक्स हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के, और वेस्टर्न हिमालय रीजन है ये आपका सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट में फॉल करता है, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट है इसके करेक्टराइज क्या होता है भाई? श्रब्स, ओके, लो श्रब फॉरेस्ट हम लोग इसको कहते हैं, और स्मॉल एवरग्रीन रिस्ट्रिक्टेड ट्रीज और श्रब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रीडोमिनेंट स्पीशीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे? ऑलिव है, बाबूल है, और कक्कर है। कक्कर मतलब कि जिसको कीकर बोला था हमने, ठीक है। याद रखना ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? आपके सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। क्लियर? यहाँ तक समझ आई भाई? ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट कौन से होते हैं भाई? जो आपके 1000 से 2000 मीटर अबव से सी लेवल होते हैं। ये आपके वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं किसकी? ट्रीज़ की, जैसे आपके पास चीर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये आपको फर्नीचर मेकिंग में मदद करता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो आपके बिजनेस में यूज़ करो फर्नीचर, तो ये सब आपको फर्नीचर में देखने को मिलेगा चीर। ओके, विच वन? दैट इज चिर। चिर आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए, जो हमने चिर पढ़ा था ये जम्मू डिवीजन का फ्लोरा है या फिर कश्मीर डिवीजन का फ्लोरा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आपके पास आ जाता है हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये आपको हाई एल्टीट्यूड में बिटवीन 1500 से 2000 अबव सी लेवल आपको मिलेगा। दैट इज टेम्परेट जोन इसका जो है हिमालयास का होता है, अपर क्लास का होता है। ये आपको बेसिकली मेनली कश्मीर वैली में देखने को मिलता है। कौन सा? हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट रीजन। क्लियर भाई? ये ओपन फॉरेस्ट होता है, डेंस होती है इसकी ग्रोथ ऑफ श्रब्स, ठीक है। श्रब्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको रोडोडेंड्रम्स की स्पीशीज देखने को मिलती है, और बैम्बोज भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओक हो गया, कॉनीफेर्स हो गए, या फिर पाइन है, सीडर है, सिल्वर फर है, और स्प्रस है, ये सभी
आपको हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है भाई हिमालयन ड्राई टेम्परेट। ये इनर ड्राई रेंजेस होती हैं अपने हिमालयन रीजन की, जैसे कि आपको लद्दाख में देखने को मिलता है ये। क्लियर? कहाँ पे? लद्दाख में आपको इस टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, और इस वाले एरिया में आपको जो रेन है वो एब्सेंट मिलेगी। क्लियर भाई? रेन जो है वो आपको एब्सेंट मिलेगी, रेन यहाँ बहुत कम होती है। क्लियर? और उसके बाद फिजियोलॉजिकल जो है वो ड्राई हैबिटेट होता है ये। क्लियर? क्या होता है? ड्राई हैबिटेट। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और ये क्या है? ज़ेरोफाइटिक श्रब्स और कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलने हैं, जैसे देवदार है, ओक है, ऑलिव ट्रीज हैं। ये सारी स्पीशीज़ आपको हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, मेनली लद्दाख रीजन, जैसे आपको मैंने बताया। सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है। सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? देखो भाई, एल्पाइन जो होता है ये हायर माउंटेन रीजन्स पे होता है। क्लियर? आपको याद रखना है, हायर माउंटेन रीजन्स में होता है ये। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या रखना है, 3600 से लेके 400 मीटर्स अबाउ सी लेवल देखने को मिलेगा आपको एल्पाइन। हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर चाहिए होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है इस पे। ठीक है। जब भी आइस मेल्ट होती है, क्लियर, आइस यहाँ पे मेल्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होगी लश ग्रीन ग्रासेस की। किसकी? लश ग्रीन ग्रासेस। तो लश ग्रीन ग्रासेस की जब ग्रोथ होगी, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या बनाएगा? मार्ग्स। तो दैट्स वाई हम लोग इसको कभी कभी मार्ग्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्ग्स और अल्पाइन पास्चर्स। ठीक है। मार्ग्स या फिर अल्पाइन पास्चर्स। क्लियर भाई? याद रखना ये आपने, अल्पाइन पास्चर्स, मार्ग्स, अल्पाइन पास्चर्स हम लोग इनको कह देते हैं। लो टेम्परेचर होता है तो इसलिए यहाँ पे ड्वार्फ्स वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जो श्रबी अपीयरेंस में होती है, मतलब छोटी छोटी जूनिपर्स या बर्चेस, इन सबको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। समझ आई? क्या था ये भाई हमारा सब एल्पाइन और एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब की? 2010 की, जो 2010 में आई थी। मेन चीज़ ये है, आपको ये रट्टा नहीं मारना है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए पॉलिसीज हम लोग बनाते क्यों हैं। ठीक है। पॉलिसी हम लोग इसलिए बनाते हैं कि भाई जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट है, चाहे वो फ्लोरा एंड फाउना की बात कर लो, चाहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात कर लो, चाहे वो हैबिटेट की प्रोटेक्शन की बात कर लो, उनको जो बचाने के लिए हम लोग एक्शंस करते हैं। जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है, जैसे कि सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें, तो उसको हम लोग कैसे बचाएंगे, तो वो जो स्टेप्स हम लेते हैं वो हमारी जो पॉलिसी आती है उस पॉलिसी के थ्रू हम लोग लेते हैं। ठीक है। न्यू पॉलिसी हमने जो बनाई थी उसमें हमारा जो मेन एम था वो कंजर्व करना था हमने बायोडाइवर्सिटी, रिहेबिलिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक है भाई? ये आपने याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सिर्फ इतने ही होती हैं, बाकी आपने कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी होती है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं भाई, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो हमारी जे.एंड.के गवर्नमेंट के द्वारा इस पॉलिसी के थ्रू की गई थी, तो वो क्या क्या थी? पहली चीज़, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड फॉरेस्ट एक्सटेंशन। इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कम्युनिटीज़ से हेल्प ली थी कि हाँ भाई आप लोग सामने आओ, हम आपके साथ मिल के जंगल को बचाना चाहते हैं। जैसे कि ट्राइब्स, ये जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ थी उनको साथ लिया था। क्लियर? नेक्स्ट, मेंटेनिंग फॉरेस्ट कवर। ठीक है, कि भाई लोग फॉरेस्ट की जो कवर है उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कम से कम पेड़ काटें, जो उनके वहाँ के फ्लोरा एंड फाउना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दें। ठीक है, तो उसी की मदद से हम लोग क्या कर सकेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट कौन सा होता है भाई? ये पॉलिसी वो है जिसमें हम लोगों ने क्या करना था, अपनी रीजनरेशन करनी थी अपने ओपन फॉरेस्ट की, प्लस हमने अचीव करना था हमारे वर्किंग प्लान जो हम लोगों ने फॉर्मुलेट किए थे कि भाई हमारे जो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन है, चाहे वो आपके जर्म प्लाज्म हो या फिर मेडिसिनल प्लांट, आपको ये याद रखना है, मेडिसिनल प्लांट्स, इनकी हम लोगों ने क्या करना है, इनको हमने मैक्सिमम उगाना है ताकि हम लोग उससे सस्टेनेबल मैनर में हमारा इन्वायरमेंट भी बच सके और हमें भी फ़ायदा हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको है, लेंटेना कैमेरा, ये आपको याद रखना है। ये क्या है भाई? ये एक वीड है। क्या है? काइंड ऑफ वीड होती है ये, इन्वेसिव वीड है जो हमारे फॉरेस्ट कवर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये आपने याद रखना है। क्लियर? वीड है ये, एक काइंड ऑफ वीड होती है। क्लियर? तो ये था हमारा भाई आज का
फॉरेस्ट के ऊपर इम्पॉर्टेंट डिटेल में हमने हर चीज़ जानी है। अब एक इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक जो है ये हम लोग देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब आया था एग्जिस्टेंस में? 1883 में। याद रखना है 1883 में ये जो डिपार्टमेंट था ये साइंटिफिक लाइंस में स्टेट काउंसिल ने बनाया था, और इसका जो फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1 था कब? 1895 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और डेवलप करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ को। कब? कहाँ पे? अपने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर? और एक्सपैंड करना फॉरेस्ट को और ट्री कवर को स्टेट में। क्लियर? कंडक्ट करना, मॉनिटर करना पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, फॉरेस्ट एक्सटेंशन को, फॉरेस्ट रिसर्च को, ताकि हम लोग डेवलप कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉरेस्ट को मद्देनज़र रख के भाई। क्लियर? नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। अभी हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। ये क्या था, कब बना था, ये सब हमने अभी देखी। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन हम लोगों ने बनाया था कब? द एस्टेब्लिश अंडर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ऑन 1978। और जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी था जो हमारा कब था? 1978। ये भी आपने याद रखना है भाई। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा भाई। तो कुछ फंक्शंस हैं ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं भाई क्या? प्रैक्टिस हमारे आज के क्वेश्चंस। क्लियर? आ जाओ भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो आपकी डिपेंड है किस पे? जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट पे। यस, सिल्क इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड वुड कार्विंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, या फिर सभी की सभी इंडस्ट्रीज। यस, बताइए कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड है? हाँ जी, बोलो बोलो। क्वेश्चन फर्स्ट का तो इट्स डी, सभी की सभी इंडस्ट्रीज डिपेंड हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट जो है हमारी मेन रिसोर्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज। यस, 2017 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर का फॉरेस्ट एरिया कितना था? तो वो था 2230। क्लियर? 2230 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो हमारा जो है वो कितना? 23,241 स्क्वायर किलोमीटर अपना एरिया हो गया है। ठीक है, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर यूटी का 10.46% एरिया बनता है भाई। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सब इसमें से कौन सा इनमें से कौन सा टाइप का फॉरेस्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट है? यस, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, या नन ऑफ द अबव। तो भाई ये मैंने अभी आपको बताया था कितनी कौन सी थी? रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर ऑल ओवर इंडिया में जे एंड के फर्स्ट में है आपका रिजर्व्ड फॉरेस्ट के केस में। क्लियर? रिजर्व्ड फॉरेस्ट के केस में क्या है? जे एंड के फर्स्ट है, देन आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है विच वन इज दैट इज यूके, उत्तराखंड, देन केरला। ठीक है, देन यूके, देन केरला, देन तमिलनाडु। ओके, ये आपने स्टेट्स भी याद रखनी है भाई। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फोर्थ देखो, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द लीस्ट एरिया ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑफ जम्मू। अब सबसे कम किस में था हमारा जे.एंड.के का फॉरेस्ट एरिया? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में, या रिजर्व्ड फॉरेस्ट में? यस, बताओ भाई। क्वेश्चन फोर्थ, तो भाई वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में हमारा 0.18% एरिया है। क्लियर? आपको ये सब ऑन द टिप होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिफ्थ। एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी एरिया का है जम्मू एंड कश्मीर का? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या ऑल ऑफ द अबव? तो इट्स जम्मू। ठीक है, याद रखना है आपने, जम्मू। क्लियर? चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है?
द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर द अल्टीट्यूड जोन ऑफ, जो हमने अभी फॉरेस्ट के टाइप पढ़े थे उनमें से सबसे हाईएस्ट कितना सी लेवल से अबव अल्टीट्यूड पे पड़ता है? 1000 से 2000 मीटर, 2000 से 2500 मीटर, 2000 से 3000 मीटर, या नन ऑफ द अबव? तो भाई इट्स 2000 से 3000, ठीक है, क्लियर, याद रखना है आपने ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 7 पे आ जाओ भाई। एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया? अब आपसे लोवेस्ट पूछा गया है, लोवेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसका था? पुंछ, पुलवामा, राजौरी या कारगिल? तो 2017 की बात चल रही है भाई। तो 2017 में हम लोग फुल फ्लेज स्टेट थे और हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। उस टाइम लद्दाख हमारे साथ था। आज की डेट में हम देखें तो हमारे पास 10 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं जम्मू डिवीज़न की, ओके, 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं कश्मीर डिवीज़न की, क्लियर। टोटल हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 2 हैं लद्दाख, ले एंड कारगिल, क्लिक। ले लद्दाख, ये ले लद्दाख जो है ये आपकी लद्दाख यूटी की हैं, क्लियर, लद्दाख यूटी। तो अब ये अलग हो गया। तो कारगिल था हमारा करेक्ट आंसर इसका, जब 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने अगर देखना है तो, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज क्लासीफाइड इनटू, जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉरेस्ट हैं वो कितने प्रकार में क्लासीफाई किए हुए हैं? यस, 1, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 कितने टाइप में हमने क्लासीफाई किए हुए हैं भाई? तो ये हमारे पास है भाई 5 प्रकार के, ठीक है। ये हैं 1 सेक यार, ये हमारे पास आ जाते हैं भाई 5 प्रकार के। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से 5 प्रकार के हैं हमारे पास? पहला आता है सब ट्रॉपिकल, ओके, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्लियर। दूसरा आता है आपके पास दैट इज अ सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, ओके। देन तीसरा आता है अपने पास दैट इज हिमालयन मॉइस्ट, ओके, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। फोर्थ आपके पास कौन सा आता है भाई? हिमालयन ड्राई टेम्परेट, ओके, हिमालयन ड्राई टेम्परेट। और फिफ्थ वन आपके पास कौन सा आता है? सब एल्पाइन, ओके, एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। ये 5 कैटेगरीज हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर के फॉरेस्ट की, क्लियर भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज फाउंड एट द एल्टीट्यूड अबाउट 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल? सी लेवल से ऊपर 1000 मीटर ऊपर कौन से, इस एल्टीट्यूड पे कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट, या सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट? यस, कौन से प्रकार का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है? क्वेश्चन 9th, जल्दी जल्दी भाई। तो ये हमने क्या सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डिस्कस करा था दैट्स सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 9th ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चिर इज द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट? चिर जो है ये कौन से फॉरेस्ट में पाई जाती है? ट्रॉपिकल सब ड्राई एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट? यस, तो भाई ये आपको सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट में चिर देखने को मिलता है। क्या? चिर, ओके। अब मुझे आप लोग बताइए कि चिर का साइंटिफिक नेम क्या था? ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ओके। चिर का साइंटिफिक नेम, ओके। चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई। हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड एट एन एल्टीट्यूड बिटवीन, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट जो होते हैं ये आपको कौन से एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं? 1000 से 1500, 1500 से 3300, 2000 से 3500, 3000 से 4000। तो भाई इट्स 1500 टू 3300, ओके, 3300 मीटर अबाउ सी लेवल, ओके। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 आ जाओ भाई। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन लद्दाख रीजन, कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन, या इनमें से कहीं भी नहीं? तो यस, अभी ऊपर हमने बात की थी ये, यहाँ पे क्या मिलता है हमें भाई साहब? ज़ेरोफाइट, ओके, ज़ेरोफाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और एब्सेंस होती है यहाँ पे किसकी? रेन की, क्लियर, याद रखना। तो ये लद्दाख रीजन मैंने आपको वहाँ पे बताया था, क्लियर। द हाइट ऑफ कैनी फॉरेस्ट ट्रीज इज अबाउट
5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर कैनिफोरस ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज जो होती हैं उसकी हाइट कितनी रहती है आपके पास? तो ये आपकी 30 मीटर्स। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जूनिपर्स, बेटूला, पीनस, एबीज, श्रबी, रोडोनियस, सैलिक्स एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? ये कौन सी फॉरेस्ट टाइप की स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं? एल्पाइन फॉरेस्ट, हिमालयन ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट? यस, तो भाई ये आपको एल्पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। क्लियर, एल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी फर्दर और क्वेश्चंस भी हैं, 4-5 बच के हैं। ये आप लोग पीपीटी से डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए। ठीक है भाई, तो कैसा लगा आपको सेशन? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सेशन हमारे रोज़ आएंगे। लास्ट वीडियो भी हमने सॉइल एंड मिनरल्स की थी, जम्मू एंड कश्मीर की। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्लियर भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक तो आप लोगों ने कर ही दी होगी। नेक्स्ट हम लोग वीडियो करेंगे भाई फेयर एंड फेस्टिवल्स। ओके, फेयर एंड फेस्टिवल्स आपके जम्मू एंड कश्मीर के, जिसमें आपका कल्चर भी ऐड कर दूंगा मैं। क्लियर, तो JNK के फेयर एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट वाले सारे के सारे आपको कल कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई, पढ़ते रहो, खुश रहो, मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।